मनीषा के आंसू ही नहीं आए, बाकी दिल बहुत रोया है, साफ पता चला है। और इस तरीके की जब बातें होती हैं तो ये बहुत पेनफुल होती है। पहले ही मनीषा इन सब चीज़ों को सफ़र कर रही है कि बेटे को, सास के लिए बहू हमेशा बुरी रहती है और सास के लिए जमाई हमेशा देवता रहता है। ऐसा क्यों है? सब स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तना। मैं तना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ मनीषा को लेके। मनीषा ने कल अपना एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। तो उसी के बिहाफ पर उसने अपने वीडियोस में बात रखी कि मेरी मम्मी को लेके बहुत सारे लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। मनीषा ने अपनी सास को अपने घर नहीं रखा, अपनी माँ को अपने घर रखा है और सचिन मनीषा के ही गुलाम कह सकते हैं कि मनीषा का गुलाम है। जो मनीषा कहती है वही होता है। थोड़ी सी यहाँ से कुछ डाउट है लोगों के, उन्हें मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि जब बहू आ जाती है, बहू आने के बाद हमारा बेटा बदल जाता है। बेटा तब नहीं बदलता, बेटा पहले से ही बदला हुआ होता है, बट उसको एक साथी मिल जाता है जो उसकी बात पर विश्वास करता है, जो उसके ऊपर यकीन करता है, जिससे भरोसा होता है कि ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा, ये बंदा हमेशा से मेरे साथ रहेगा। ये एक विश्वास होता है जो कि उनकी फैमिली, जिसको वो अपना माँ बाप कहते हैं, अपने भाई बहन, अपना मतलब पूरा परिवार जो कहते हैं, उसके अंदर रहकर भी वो अकेला और सहमा, डरा हुआ, दबा हुआ, ये सब चीज़ें जब वो फील करता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि काश मैं कुछ कर पाता। और तभी वो ये चीज़ें सोचता है कि नहीं, मैं अपना परिवार नहीं छोड़ सकता हूँ, अपना घर नहीं छोड़ सकता हूँ। पर प्रेशर सबसे ज़्यादा घर से ही दिया जाता है। आपने ध्यान हो तो सचिन ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर आपने उसका वीडियो वो वॉच किया हो, जिसने किया होगा उसे पता होगा कि सचिन ने अपनी ये बात कही थी कि मैं अपने मर्जी से नहीं आया था, मुझे बोला गया था बार बार कि तुम जाओ, निकलो, अपने दम पर करके दिखाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तो वो सब चीज़ें हुई। पर एक बात आप मुझे बताइए, मनीषा ने सचिन के साथ शादी की है, ना कि उनके माँ बाप के साथ। ठीक है, मनीषा ने सचिन के साथ शादी की है, ना कि अपने ससुराल वालों के। तो मनीषा अपने हस्बैंड की ही बात मानेगी। यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि कोई जोरू का गुलाम नहीं है। दोनों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में सलाह मशवरा कर कर अपने डिसीजन लेते हैं। और रही बात कि मनीषा के नाम पर घर लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जब मेहनत दोनों की है, घर दोनों का है, उसके अंदर परिवार को अभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि मेरे ससुराल वाले नहीं आ सकते हैं या मेरे मायके वाले ही आ सकते हैं। ऐसा कभी भी मनीषा ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। मनीषा का हमेशा से यही कहना है कि जितना मेरे ससुराल वालों का इस घर के ऊपर हक है, उतना ही मेरी माँ का भी, मेरे पापा का भी मेरे घर के ऊपर हक है। क्यों हक है? ये हक इसलिए नहीं है कि मनीषा के नाम पर वो मकान है। ये घर इसलिए है क्योंकि बेटी कभी भी बोझ नहीं होती। ये उन लोगों के लिए मनीषा ने एक अपनी बातों द्वारा, अपनी बात के द्वारा एक मैसेज दिया है, अगर उन लोगों को समझ में आया होगा तो। जैसे कि पूजा अपने मायके रह सकती है, समझ के देखिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब पूजा अपने मायके रह सकती है तो क्यों मनीषा अपने मम्मी पापा को अपने पास क्यों नहीं रख सकती है? मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा किस्सा ऐड करूँगी। जब मेरा बेटा हुआ था, मेरी डिलीवरी हुई थी, तो उस टाइम पर मेरी जो मम्मी थी, मेरी जो सासू माँ थी, उन्होंने मेरी डिलीवरी हुई, उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद तो मेरी मम्मी जी को सडनली अपने बहन की शादी में जाना था, मेरी सासू माँ को। और मेरे पास हालांकि पूरा भरा पूरा परिवार था, पर एक होता है ना कि देखने के लिए पूरा टाइम, मतलब समझने के लिए, क्योंकि मैं पहली बार ये सब चीज़ें मतलब रियलाइज़ कर रही थी, समझ रही थी इन सब चीज़ों। फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि बेबी को कैसे क्या चीज़ें करते हैं, क्या करते हैं। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो इसलिए मम्मी को अपनी सिस्टर की शादी में जाना ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पर। और भाई हम बहू हैं तो कुछ नहीं कह सकते हैं, और हमारा इतना राइट भी नहीं बनता है कि चलो उनकी अपनी लाइफ है, ठीक है। बेबी को लेके आना हमारा एक डिसीज़न था, हमारी जिम्मेवारी होती है, ना कि हमारी फैमिली की। तो मेरी मम्मी को मेरे हस्बैंड लेकर आए, और लेकर आए तो वो रुके, तो मेरी मम्मा रुकी 8-10 दिन मेरे पास रुकी। और उसके बाद जब कुछ ऐसा बात होने लगा, जब बात निकलने लगी, तो मेरी मम्मी ने क्लियर ये बात कही, क्योंकि मेरी मम्मी से किसी ने कुछ ऐसा कह दिया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं, बट जब बोला गया तो फिर उनको वो चीज़ें रियलाइज़ हुई कि नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। और हालांकि मैंने कभी अपने मम्मी पापा में या अपने सास ससुर में कोई फ़र्क नहीं किया। मेरे लिए जैसे मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, ऐसे ही मेरे पेरेंट्स भी थे, बट मेरे अब नहीं हैं मम्मी पापा। तो उस टाइम पर फिर मेरी बेटी हुई,
सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी बेटी हुई। तो उसके बाद जब मेरी मम्मी को मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप आ जाओ, तो थोड़ा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, आपका भरा पूरा घर है और आपके घर में आपकी भाभियाँ हैं, आपकी माँ हैं, आपकी दादी हैं, तो उसमें मेरा आना अच्छा नहीं लगता। आपका परिवार है, वो आए, वो वहाँ पर इन्वॉल्व रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक माँ हमेशा से सोचती है कि मेरी वजह से मेरी बेटी को कभी भी कोई भी कुछ भी सुनने को ना मिले, इतना सा भी कोई उसके ऊपर उंगली ना उठा सके। तो ये एक माँ का हमेशा से सोचना होता है। आज मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ जब मैंने मनीषा का उस वीडियो को देखा, और देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं। पर एज अ एक इन्फ्लुएंसर, एज अ एक यूट्यूबर, आप अगर यूट्यूब पे हो, आप डेली व्लॉग करते हो, तो आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। वही चीज़ें मनीषा की मम्मी भी समझी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके से है। पर जो चीज़ें मैंने भी अपनी एक टाइम पर भी मम्मा को कहा था कि नहीं, जितना घर उनका है उतना मेरा है, पर ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ये समाज कभी भी इस चीज़ को नहीं मानता है। बेटी मायके में आकर ज़्यादा दिन रहती है तो बेटी ससुराल वालों से नहीं बनती बेटी की। अगर बहू अपने सास को छोड़कर अपने पति के साथ बाहर आकर रहने लग जाती है तो बेटे और बहू में बहुत ज़्यादा मतलब घमंड आ गया है पैसे का, या फिर कुछ भी लगा लो। तो जब आपकी ज़रूरत थी आपकी बहू को, आपको पता है कि वो एग्ज़ाम दे रही है, ये सब चीज़ें कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये बात आंटी के लिए भी उठती है। आंटी जी ने ये बात कही थी कि मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े लिखे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे, और उस चीज़ को लेते हुए जब आपको ये सब चीज़ें थी तो आपको वहाँ पर भी रुकना चाहिए था। मान लेते हैं कि आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, सिचुएशन थोड़ा ऐसा था जिसकी वजह से आपको आपकी बेटी के पास जाना पड़ा, और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि एक पूजा और प्रिंस हमेशा से जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। मैंने आपको बोला हमेशा से कि प्रिंस जो हैं अपनी व्लॉगिंग करते हैं, तो उस व्लॉगिंग में वो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको वो हाईलाइट कर देते हैं, जिससे लगता है कि आंटी जी हैं जो थोड़ा विलन टाइप में, मतलब विलन टाइप वाली जो सासें होती हैं उस टाइप की हैं। और वहीं पर अगर कुछ चीज़ें सचिन और मनीषा नॉर्मल डाल देते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये बेटे और बहू की बात है, तो इनके बीच में अगर हम बोलते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और वहीं पर फिर हम बेटे और बहू को ब्लेम भी करते हैं, एक माँ को भी ब्लेम करते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो, मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, घर नया घर बना है, उन सब चीज़ों को देखना है, क्योंकि नए घर में ऐसा नहीं है कि घर तो बना दिया है, क्योंकि बात आंटी ने भी कही थी कि बड़ा घर बना तो लिया है, मैनेज करोगी तब जानो। हालांकि जहाँ जहाँ मनीषा ने जो जो पॉइंट रखे थे, उन पॉइंटों के ऊपर जो जो पॉइंट आंटी जी ने बोले थे, उन पॉइंटों के ऊपर कुछ कुछ अपने ऐसे सुझाव, ऐसी बातें हैं रखी हैं, पर प्रॉपर कभी भी मनीषा नहीं बोलती हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं है। पर पेन तो होता है ना। बेशक इतने कमेंट्स आए, किसी ने बोला किसी ने नहीं बोला, पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हट करती हैं वो आपके करीबी, जो आपके रिश्ते में लोग होते हैं ना, वही आपको पेन देते हैं। तो इतना कमेंट्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, सचिन और मनीषा हमेशा से ये चीज़ें बोलते हैं, आप कमेंट करते हैं, हम इतना नहीं ध्यान देते हैं, पर कई बार आपके कमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कमेंट्स का ये नहीं होकर, ये इनकी खुद की अपनी आपस में फैमिली की बातें हैं, जिसको आंटी जी समझ नहीं पाई, और उन सब चीज़ों को थोड़ा सा अगर वो समझते तो आज अपनी बेटी का साथ भी देते। हालांकि अभी भी दे ही रहे हैं। तो उनकी अब बहन आने वाली है, आई थिंक जब तक मेरा वीडियो अपलोड होगा तब तक तो सचिन की साली मनीषा की बहन अपनी बहन के पास आ जाएगी, और घर को मैनेज करने में बहुत अच्छे से मतलब सहयोग देंगी, क्योंकि जब बड़ा घर होता है सब चीज़ें मैनेज करनी आसान नहीं होती है, और नए घर में हर एक चीज़ सही जगह पर रखना, सब चीज़ें मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और सबको, मुझे ऐसा लगता है, अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को जब हम अचीव कर लेते हैं तो कई बार अच्छे होते होते भी हमें बुरा सामना करना पड़ जाता है। बट और हमें पता है कि हम अच्छे हैं और हमें लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो लोग तो आज ना आपके हैं ना मेरे हैं ना कल किसी और के हैं। बट यहाँ पर कुल मिला के ये बात आप लोगों के साथ मैंने रखी है कि बेटी पर माँ का जितना हक होता है उतना ही बेटे पे भी होता है। और सचिन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि मेरी सासू माँ यहाँ रह रही हैं या फिर कुछ भी, जैसा भी है उन्होंने अपने आप से अपनी बात रखी, समझाया, और समझाने के साथ साथ अपने आप को भी समझने की कोशिश की। बस मनीषा के आंसू ही नहीं आए, बाकी दिल बहुत रोया है, साफ पता चला है। और इस तरीके की जब बातें होती हैं तो ये बहुत पेनफुल होती है। पहले ही मनीषा इन सब चीज़ों को सफ़र कर रही है कि बेटे को ले गई, बहू कभी बेटे को नहीं लेके जाती। आपके बेटे का डिसीजन है, उसमें आपकी बहू ने उसका साथ दिया है, इतना आप कह सकते हैं। पर आप कहते हैं ना कि मेरे बेटे को मेरे पास से ले गई, मेरे बेटे को छीन लिया, ये है वो है।
तो वो सब चीज़ें कहीं भी मैटर नहीं करती हैं। बट आप सीधी सी बात को अगर घुमा फिरा के बोलोगे, गोल मटोल करके बोलोगे, तो लोग भी कंफ्यूज होंगे और आपकी बहू को जैसे आपको लोग इस तरीके से ट्रोल करते हैं, जैसे आपके लिए कुछ जहां आपको समझना चाहिए वहीं पर आप नहीं समझते हैं, जहां आपको लगता है एक बहू के साथ प्यार और दूसरी बहू के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार जो कि समझ के बाहर होता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो अभी आई भी नहीं है उसके साथ इतना लाड जो आपकी है, जो आपके पास आप जाते हैं तो आपका पता चलता है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं कैमरे के सामने और कैमरे के विदाउट कैमरा। वो सब चीज़ें जब हम कई बार कैमरा किसी और की तरफ करते हैं ना, जब हमारा कैमरा किसी और की तरफ रहता है और सामने वाले बंदे को नहीं पता होता कि हम उसको शूट कर रहे हैं, या फिर गलती से वो मोमेंट्स उसमें कैप्चर हो जाते हैं, तो पता चलता है कि सामने से इनके रिलेशन कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। आई थिंक अब इनकी अपनी समझ है, अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ये जो मैसेज मनीषा ने दिया है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि घर नाम होने से, घर को ये सब चीज़ें करने से किसी का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है और कहीं के लिए भी ये सही नहीं है। बट अपने आप को तसल्ली देना, वो चीज़ें करनी, वो एक अलग बात है। आपने देखा प्रिंस ने एक मकान, एक प्रॉपर्टी मतलब ली है, उसके ऊपर उसका पेपर भी दिखाया, ये सब चीज़ें इतना हाईलाइट की गई हैं। और सचिन ने जब अपने मन की बात अपने लिए सब चीज़ें अपनी फैमिली के लिए बताई, उन सब चीज़ों को रखा, तो वो सही होकर भी गलत हैं। माँ की सहेली होती है, क्योंकि कई बार बेटी के रूप में अपने आप को माँ देखती है, कहती है अगर मैंने ये चीज़ें अचीव नहीं की तो मैं नहीं कर पाई तो कम से कम मेरी बेटी करेगी। इस चीज़ की तसल्ली और इस चीज़ की खुशी उस माँ को होती है। तो मेरे लिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि बेटी और बेटे में जो भेदभाव है, छोटे से लेकर शादी होने के बाद तक आप लोगों ने जो ये चीज़ें समाज में फैला रखी है, तो इसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश आपको ही करनी है। आप सही हैं तो आपकी बेटी अगर खुश है, आपके बेटी और दामाद खुश हैं, तो आप कहेंगे कितना प्यारा मुझे जमाई और कितने अच्छे मैंने कर्म किए थे जो मुझे जमाई अच्छा मिल गया। वहीं आपका बेटा और बहू अगर खुश हैं तो आपको ये लगता है मेरी बहू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है, ये है वो है, मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है। तो ये सोच है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है। और जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ नहीं बदल सकते हैं। और चेंज आएगा, धीरे धीरे ज़रूर आएगा। देखने से 10 लोगों के माइंड में भी इस चीज़ का चेंज होने का या परिवर्तन आने का थोड़ा सा भी बैठा है कि हाँ नहीं, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेटियों को भी लगा है कि हाँ हम अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करेंगे तो सब चीज़ें होंगी। क्योंकि कहते हैं ना, माँ दोनों ही बच्चों को बराबर आशीर्वाद देती है, दोनों ही बच्चों की खुशियाँ चाहती है। पर बहू के लिए एक सास और सास के लिए जमाई, इतना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। बहू के लिए सास के लिए बहू हमेशा बुरी रहती है और सास के लिए जमाई हमेशा देवता रहता है। ऐसा क्यों है? क्यों इतना भेदभाव इस संसार में? बेटा बेटी के साथ ही नहीं, ये बहू और जमाई के साथ भी यही सब चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगा कमेंट में बताइएगा। मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, या मेरी कौन सी बात आपके दिल को छू गई, या कौन सी बात मेरी आपको बुरी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।